फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों की नौकरी अब खतरे में है। दरअसल जबलपुर कलेक्टर दीपक सक्सेना ने एक बड़ी जांच शुरू कर दी है, जिसमें 1950 से अब तक बनाए गए जाति प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। इतना ही नहीं, इन जाति प्रमाण पत्रों के आधार पर सरकारी नौकरी कर रहे लोगों की भी जाँच होगी। दरअसल ये जाँच इसलिए कराई जा रही है क्योंकि हाल में ही जबलपुर में 3 ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी का लाभ लिया गया। माना जा रहा है कि हजारों की तादाद में ऐसे जाति प्रमाण पत्र बनाए गए हैं जो फर्जी हो सकते हैं। हाल में ही सामने आए 3 मामलों में प्रशासन ने थाने में एफआईआर भी दर्ज करा दी है। तो वही मामले में अपर कलेक्टर मिश्रा सिंह ने बताया कि मामले की विस्तृत जांच चल रही है और जल्द ही जांच पूरी कर ली जाएगी। देखिए, जैसा आप लोगों को पता है, जिला प्रशासन के संज्ञान में 3-4 प्रकरण ऐसे आए थे जिसमें आवेदक को जो जारी करा गया था सर्टिफिकेट, उसके सत्यापन के लिए हम लोगों को जिस विभाग में उन्होंने अप्लाई करा था उससे जानकारी हमको प्राप्त हुई थी। सत्यापन की जो यहाँ पे कार्रवाई थी वो संबंधित एसडीएम को करनी थी, लेकिन जब उन्होंने उस प्रकरण को चेक कराया तो ये इससे पता लगा कि इस प्रकार का प्रकरण कभी कोई दर्ज ही नहीं हुआ है और जाति प्रमाण पत्र बिना किसी अनुशंसा के जारी हो गया था। जिसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे गलत जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए लोक सेवा केंद्र के संबंधित कर्मचारी, एक ऑपरेटर जो कि एसडीएम के कार्यालय में पदस्थ था, जिन्होंने गलत तरीके से एसडीएम के डिजिटल हस्ताक्षर को यूज़ करते हुए और गैर अनुमत होते हुए भी उन्होंने वो सारे जाति प्रमाण पत्र जारी करा दिए थे। इसी के पैरेलल एक कार्रवाई और हुई थी कि जिसमें हम लोगों को ये पता लगा था कि यहाँ पे कुछ संचालक ऐसे हैं जो कि लोक सेवा केंद्र की तरह कार्य करते हैं और गलत तरीके से स्कूल की जो दायरा पंजियाँ होती हैं, दाखिल खारिज होते हैं, उसके वो लोग जो है जानकारी बना करके सप्लाई करते हैं, जिससे कि प्रकरण में एक दस्तावेज एक्स्ट्रा लग सकेगा। उसके अगेंस्ट में यहाँ पे एफआईआर दर्ज हुई थी, परंतु उस व्यक्ति ने अपने पीछे से भाग करके दस्तावेजों के साथ छेड़खानी करी और उस संबंधित धारा के अंतर्गत भी इनके ऊपर प्रकरण दर्ज करा गया था। जब ये प्रकरण हमारे संज्ञान में आया था तो इसके संबंध में हम लोगों ने सभी एसडीएम्स को जो है यहाँ से निर्देश जारी कर दिए थे और उनको अपने विभाग अपने सारे दस्तावेजों का एक बार आकलन करने के निर्देश जारी कर रहे थे। निर्देश ये थे कि पहले तो उनको पिछले 1 वर्ष में जितने भी प्रकरण जारी हुए हैं उसका एक बार उनको आकलन करना है और फिर धीरे धीरे करके बाकी अन्य उसमें देखते चले जाना है। मूलतः 2 से 3 टाइप की भूमिकाओं को इनको खंगालना था कि इसमें कौन से आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, कौन से ऐसे प्रकरण हैं जो सिर्फ प्रोसीजर के फॉल्ट की वजह से है या ऐसे प्रकरण है कि भले अनुमत हो रखे हों लेकिन डिजिटल सिग्नेचर की अनुमति नहीं थी और उन्होंने जारी कर दिए थे। एसडीएम्स की रिपोर्ट आनी अभी इसमें शेष है, लेकिन मोटे तौर पे ये बताया जा रहा है कि कुछ और भी प्रकरण इस प्रकार के मिले हैं। संख्या बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन जितने भी प्रकरण हमारे समक्ष में आए हैं रिपोर्ट के रूप में एसडीएम्स हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे और उसमें जो भी प्रकरण होगी प्रकरणवार देखते हुए आगामी कार्रवाई उस हिसाब से यहाँ से करी जाएगी। जो हम लोगों की जानकारी में आया है 2 से 3 तो सेंटर्स थे और उस पर जो है कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन जो प्रकरण में हम लोगों को जो दस्तावेज चाहिए थे उसके साथ ऑलरेडी एक जुबेर करके जो यहाँ पे थे जिनका वो चल रहा था सेंटर, उन्होंने ऑलरेडी वो प्रकरण के लिए जो हमको महत्वपूर्ण दस्तावेज थे उसके साथ थोड़ी छेड़खानी कर दी थी, अतः एविडेंस के साथ भी छेड़खानी करने का प्रकरण उनके ऊपर बना था। अगर कोई व्यक्ति गलत कास्ट सर्टिफिकेट बना करके किसी सरकारी नौकरी में प्रवेश लेता है तो वो अपने आप में गलत कृत्य होता है। हम लोगों की जिम्मेदारी ये है कि न केवल उस प्रकरण में जिसने गलत सर्टिफिकेट जारी कराने में उसकी मदद करी उस पर भी हम लोग कार्रवाई करें, परंतु जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वो व्यक्ति कार्यरत होता है उसको भी हम लोग जो है पत्र के माध्यम से सूचित करा देते हैं, क्योंकि कास्ट सर्टिफिकेट का बनने का मतलब ही ये होता है कि किसी पद के अगेंस्ट उसने जो है वो ली है। तो हो सकता है कि उसके पास अगर उसने ऐसे पद पे ली हो भर्ती जिसकी उसके पास योग्यता नहीं थी या जैसे बोलते हैं एलिजिबिलिटी नहीं थी, तो ऐसे केस में कोई अन्य व्यक्ति जिसके पास सही में एलिजिबिलिटी होती वो छूट जाता है। तो जितने भी ऐसे हम लोगों के संज्ञान में आएंगे हम सारे जानकारी जो है संबंधित विभागों को भी प्रेषित करेंगे। इनके केस में भेज दी गई। जो हमारे 3 प्रकरण जो समक्ष में आए थे वो सारे ऐसे ही थे जिसमें सरकारी विभागों में ये व्यक्ति कार्यरत थे
और उसमें शायद जॉब की मंशा से ही या पूर्व में उनके पास एक था और उसके बाद जॉब निकलने के मंशा से उन्होंने वो प्रकरण को जो जारी हुआ था सर्टिफिकेट उसको इस्तेमाल किया। जो एफआईआर हुई थी उसमें चूंकि आपराधिक साठगांठ इनकी थी, क्योंकि प्रकरण में पूर्णतः ही जो जानकारी दी गई थी वो गलत दी गई थी। ऐसा नहीं था कि किसी जानकारी का अभाव था, गलत जानकारी या गलत रूप से तैयार करके दी गई जानकारी थी, इसलिए जो पहली एफआईआर कराई गई थी उसमें 3 व्यक्तियों का भी नाम दिया था।